नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आज जब पूरा देश एयर पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहा है और कितनी सारी फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई, उसके अलावा हज़ारों की तादाद में जो ट्रेन्स हैं वो डिले हो रही हैं या एक तरीके से डाइवर्ट की जा रही हैं। ऐसे में हमें ये आंकड़ा, ये नंबर सुनने को मिलता है, प्रिंट मीडिया में पढ़ने को मिलता है कि 45% 45% से ज़्यादा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, भले वो केंद्र के हों जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट रीजनल लेवल पे जो राज्य सरकारों के हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पॉल्यूशन कमेटीज़, उनमें 45% पोस्ट खाली पड़ी हैं। वो सब साइंटिस्ट की, वो सब एजुकेशनिस्ट की या वो सब इंटेलेक्चुअल लोगों की जो कि आगे चल के इस पॉल्यूशन एरिया में काम करते हैं और एयर क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन रहेगी या किस तरीके की सिचुएशन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये सब बोर्ड बनाए गए हैं। और इन सब चीज़ों को आप ब्रॉडर बेस से समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग 7,000 पोस्ट हैं, भले वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हों या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हों या स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिकल आपकी जो पॉल्यूशन कमेटीज़ हैं उनकी हों। उनमें से लगभग 3200 पोस्टें, या कह सकते हैं एग्जैक्ट में 3161 पोस्ट खाली पड़ी हैं। ये तो हाल है फिलहाल हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का, और उसके बाद हम ऐसा सोचते हैं कि ओवरऑल जो AQI है, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ सर्दियों की ही समस्या है जब स्मोक हो जाता है और उसके बाद हवाएं कम चलती हैं, जिसकी वजह से ये सब समस्या हो जाती है। जबकि सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स में और रिसर्च सर्विस में ऐसा बताया गया है कि ये सब कंडीशन सिचुएशन पूरे देश में लगभग पूरे साल ही रहती है, और इस समय पे थोड़ी सी हवाएं कम चलती हैं और सर्दी की वजह से स्मोक हो जाता है, जिसकी वजह से ये समय में स्थिर पार्टिकल्स दिखते हैं जो PM2.5 है, पार्टिकुलर मैटर 2.5। अब देखिए, इस तरीके के राजनीतिक पॉलिटिकल एज और इलेक्ट्रॉन आने बारे में अगर हम इसमें चेंज नहीं लेके आएंगे तो इस तरीके की कंडीशन सिचुएशन हमें रोज ही देखने को मिलेगी। ये हमारे सरकारों के किए हुए वादे कस्में हैं जो अब आपके इलेक्शन के दौरान वो हमसे कस्मे वादे करते हैं कि ओवरऑल आम जनता जनमानस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम हर कदम उठाएंगे। इवन बेसिक वैकेंसीज जो कि टाइमली मैनर में भरी जानी चाहिए थी, भले वो स्टेट लेवल के आपके स्टेट सर्विस कमीशन हैं, भले वो केंद्र के लेवल के कमीशन हैं जो कि आपके SSCs हैं और भी तमाम हैं, उनके अंदर इस तरह की वैकेंसीज भी भरी नहीं जा रही हैं। ये तो हाल है आम जनता, आम जनमानस की बेसिक समस्याओं का कि इवन साफ हवा या साफ पानी के लिए भी वो तरस रहे हैं। जब तक हम इस ओवरऑल सिस्टम में चेंज नहीं लेके आएंगे, जब तक पढ़ा लिखा समाज का वर्ग या युवा वर्ग ओवरऑल पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक इस तरह की सिचुएशन कंडीशन हमारे सामने रहेगी ही रहेगी। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाना हमारा एक शुरुआत है जो कि देश के हर युवा को, हर इंटेलेक्चुअल युवा को, हर काबिल युवा को अपॉर्चुनिटी देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो अपने विचारधारा, अपना विजन, अपना पर्सपेक्टिव इस प्लेटफॉर्म पे रख सके और ओवरऑल आम जनता, आम जनमानस तक उसकी विचार, एक तरीके से उसकी जो बात है, उसकी जो विचार है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका विजन है, आम जनता तक पहुंच सके। और उसके बाद चल के वो आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन के राज्य स्तरों पे आपके विधानसभाओं में पहुंच के एज वेल एज केंद्र स्तर पे संसद में पहुंच के विचार रख सके, उनके ओवरऑल सिचुएशन आपकी जो कंडीशन उसको इम्प्रूव कर सके। जय हिंद, जय भारत।